Hello everyone, myself Nisha Goyal. Welcome to my YouTube channel Zoology by Nisha। तो आज हम अपन नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोड्स के बारे में देख। तो आर्थ्रोपोड्स देखिए तो ये अपना लार्जेस्ट फाइलम है। अपनी अर्थ पे जितनी भी स्पीसीज है उसमें से आधे से ज्यादा कितनी 2/3 पार्ट ऑफ स्पीसीज किसकी है? आर्थ्रोपोड्स की है। तो अवर लार्जेस्ट फाइलम अवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑन अर्थ आर कौन सी है? आर्थ्रोपोड्स है। आर्थ्रोपोड्स का नाम आर्थ्रोपोड्स मतलब क्यों पड़ा इस फाइलम का नाम आर्थ्रोपोड्स? क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स आते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके जो अपेंडेजेस है वो क्या होते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है। अपन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इनके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बायलेटरल, सिमेट्रिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक, फिलोमेंट होते हैं। अपन ने सेगमेंटेशन के अंदर देखा था कि जो एनिलिडा था उनकी जो बॉडी थी वो आउटर और इंटरनल दोनों सेगमेंटेड के अंदर डिवाइड थी, और जो आर्थ्रोपोड्स थी उनकी बॉडी एक्सटर्नल सेगमेंट के अंदर डिवाइड थी, और जो कोर्डेटा थी उनकी बॉडी इंटरनली सेगमेंटेड थी। तो जो आर्थ्रोपोड है उनकी बॉडी क्या होती है? एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है। सिलोमेंट एनिमल्स इनकी जो बॉडी है वो किससे कवर्ड रहती है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर रहते हैं, जो क्या करता है? जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। मतलब कि जो सेगमेंट है तो इनकी सेगमेंट है इनकी बॉडी, तो इनकी बॉडी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। कौन कौन से? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अपन देखें तो कैसे, जैसे कि कॉकरोच का देख लेते हैं। तो इसका ये हेड हो गया, ऐसे ट्रायंगुलर हेड होता है ना उनके अंदर। इसकी थोरैक्स होगी, ऐसे इनके अंदर एब्डोमेन होता है ना, एक्सटर्नली सेगमेंटेड डिवाइड होता है ना, तो इनके अंदर एब्डोमेन हो गया। इनके अंदर जो आर्थ्रोपोड्स के अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। आर्थोस को बोलते हैं जॉइंट और पोडा का मतलब अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखे तो इनके अंदर बुक गिल्स पाए जाते हैं। बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं और ट्रेकियल सिस्टम होते हैं। गिल्स के इनके अंदर प्रोन और कैप के अंदर बुक गिल्स होते हैं। लिमुलस के अंदर बुक लंग्स होते हैं। स्पाइडर के अंदर ट्रेकियल सिस्टम, किसके अंदर? जो इंसेक्ट उनके अंदर क्या होता है? ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। सर्कुलेशन देखे तो इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सेंसरी ऑर्गन देखे तो इनके अंदर भी सेंसरी ऑर्गन, जैसे यहाँ पे इनके पास आईज है, आईज प्रेजेंट है इनके पास। टेंटिकल्स प्रेजेंट है। टेंटिकल्स क्या करते हैं? टेंटिकल्स फूड को ढूंढते हैं। अपन मानो कि अपन कॉकरोच के पास भी जाते हैं तो वो अपने से दूर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या सेंसरी ऑर्गन है, वो अपने को पहचान पा रहे हैं कि आपने अपने पास कोई आया है, तो वो अपने से डरकर दूर भागते हैं। तो इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन के इनके पास एंटीनी है, आईज है। आईज कैसे होती है? इनके पास कंपाउंड और सिंपल होती है। और बॉडी को बैलेंस करने के लिए इनके पास क्या होता है? स्टेटोसिस और बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन देखे तो एक्सक्रीशन किससे होता है? इनके अंदर मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसके थ्रू इसके अंदर क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। और ये क्या होता है? मतलब ये मोस्टली डायोसिस, सारे डायोसिस में कोई मोनोसिस भी होगा, पर ये क्या मोस्टली डायोसिस है। मोस्टली इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्टली क्या होते हैं? वो भी पैरस होते हैं, मतलब अंडे देते हैं। डेवलपमेंट देखे तो इनके अंदर डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। अब अपन इसके एग्जांपल्स देखे तो एग्जांपल्स के अंदर सबसे पहले है कि इसके अंदर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एनिमल्स आते हैं। सबसे पहले आएगा अपन इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट के अंदर कौन कौन से? एपिस, जिसको अपन हनी भी बोलते हैं, बोम्बैक्स, सिल्कवर्म और लैसिपर, जिसको अपन लार्व इंसेक्ट्स बोलते हैं। वेक्टर के अंदर जो कोई भी डिजीज वगैरह है उनको फैलाने के लिए एक वेक्टर का काम करता है। जैसे कि मलेरिया को फैलाने के लिए कौन आता है? मादा फीमेल एनाफिलिस जो वेक्टर होते हैं वो किसको आगे फैलाती है? वो फैलाती है अपने मलेरिया को, मलेरिया डिजीज को। तो मलेरिया के लिए कौन? वेक्टर एनाफिलिस। दूसरा क्यूलेक्स, जो किसके लिए वेक्टर का काम करता है? फाइलेरिस, फीमेल क्यूलेक्स। और एडिस जो कि एक मॉस्किटो है, मतलब मच्छर है, जो किसके लिए मतलब किसको आगे ट्रांसमिट करता है? येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया। इनको ग्रेगेरियस पेस्ट ग्रेगेरियस पेस्ट कौन से होते हैं? जो फसलों को क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं फसलों को। तो इसके अंदर कौन सा है? लोक्यूस्टा। ठीक है। लिविंग फोसिल्स है। लिविंग फोसिल्स के अंदर कौन सा है? लिमुलस, जिसको अपन किंग क्रैब भी बोलते हैं। लिविंग फोसिल्स मतलब जीवित जीवाश्म। फोसिल्स क्या होते हैं? मतलब जो मर चुके हैं। लेकिन लिविंग फोसिल्स का मतलब, लिमुलस का मतलब है कि इस समय के या फिर इस टाइम के जितने भी एनिमल्स थे वो सारे मर चुके, लेकिन ये एक ही ऐसा एनिमल्स है जो उस टाइम का कौन सा है? अभी प्रेजेंट है, इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं? लिविंग फोसिल्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये अपना आर्थ्रोपोड्स कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब अपन आगे नेक्स्ट फाइलम कौन सा देखेंगे? मोलस्का देखेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।